जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज की इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के बुक से टेस्ट सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। और साथियों आज आपका ये पहला टेस्ट सीरीज होगा जिसमें साथियों हम लोग केवल और केवल सिलेक्टेड क्वेश्चंस को ही कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। और साथियों ध्यान दीजिए, पहले से भी आपका एक टेस्ट सीरीज चल रहा है जो कि खान सर के बुक से हम लोग प्रैक्टिस सेट को कवर कर रहे हैं, वो भी आपका साथ में चलेगा। तो आइए दोस्तों आज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का डिस्कशन करते हैं। तो चलिए, रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी फ्रेंड्स को गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए, खनन एवं उत्खनन आर्थिक क्रियाएं निम्न में से किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर बताइए। खनन एवं उत्खनन आर्थिक क्रियाएं ये निम्न में से किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है। तो साथियों याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, तो जितने भी उद्योग हैं वो द्वितीय क्षेत्र में आएगा। और तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है सेवा क्षेत्र। याद रखिएगा, सेवा क्षेत्र को ही यानी तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में है। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर बताइए, निम्न में से किस बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, कोलकाता में है। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय पूछे, ये गुंटूर में है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। और कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलुरु। इन सभी को नोट कर लीजिए। कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, बेंगलुरु में। और रबर बोर्ड का मुख्यालय पूछे, ये कोट्टायम में है। कहाँ पर है, तो कोट्टायम में रबर बोर्ड का मुख्यालय है। कोट्टायम कहाँ पड़ता है, तो केरल में। तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। तो याद रखिएगा, गृह मंत्री। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, गृह मंत्री। आगे देखिए, लोकसभा की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितना होता है। चलिए 4 के लिए आप सभी आंसर बताइए। और साथियों जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए और सेशन को शेयर करना ना भूलें। और डेली आप लोग क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे से। तो लोकसभा की गणपूर्ति यानी कोरम जो है कुल सदस्य संख्या का कितना होता है, तो ये 1/10 होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 1/10। लोकसभा की बात करें तो वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रहा है। और 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो ओम बिरला है। कौन है, ओम बिरला, इसे याद रखिएगा। आगे देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, आंसर बताइए। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया किसमें होती है, तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह यानी पावर हाउस भी कहा जाता है। मरुद्भिद पौधे रात्रि में लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। और साथियों अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। और साथियों इसका PDF अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर बिल्कुल फ्री में आप लोग इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मरुद्भिद पौधे रात्रि में लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखिए, मांसाहारी जंतु की तुलना में शाकाहारी जंतु की क्षुद्रांत लंबी होती है, इसका कारण क्या है? तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मांसाहारी जंतु की तुलना में शाकाहारी जंतु की क्षुद्रांत क्या होती है? लंबी होती है, क्योंकि शाकाहारी के भोजन में सेलुलोज की मात्रा अधिक होती है। यहाँ पे भोजन होगा, ध्यान रखना है। शाकाहारी के भोजन में क्या होता है? सेलुलोज की मात्रा अधिक होता है। आगे देखिए, निम्न में से कौन ऊर्जा के परंपरागत स्रोत नहीं है? चलिए 8 के लिए आंसर बताइए। इन चारों ऑप्शन में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? तो साथियों, इसका सही जवाब है सौर ऊर्जा। बाकी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सभी है। थीमेटिक मानचित्र में किसे शामिल किया जाता है? चलिए स्टार मार्क कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थीमेटिक मानचित्र में किसे शामिल किया जाता है? तो प्यारे साथियों, थीमेटिक मानचित्र में याद रखिएगा इन सभी को शामिल किया जाता है, यानी कि सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र, ये सभी मानचित्र शामिल होते हैं थीमेटिक मानचित्र में। आगे देखिए, निम्न में से कौन रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है? चलिए 10 के लिए आंसर बताइए। इन चारों ऑप्शन में से कौन रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है? सही जवाब है गेहूं। गेहूं को रोपा नहीं जाता है, इसके बीज को बोया जाता है। बाकी चाय, रबड़, कहवा ये सभी क्या है? रोपण कृषि का उदाहरण है। आगे देखिए, नालंदा पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए 11 के लिए आंसर बताएंगे। और साथियों, अब से हम लोग क्या करेंगे, दोनों बुक को पैरेलल में लेके चलेंगे, यानी कि खान सर का जो बुक है और ज्ञान बिंदु दोनों से हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो साथियों, नालंदा पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अभय के नालंदा पुस्तक के लेखक है। आगे देखिए, लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है? चलिए 12 के लिए आंसर बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया गया है बुक में। लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है? पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, लीची का एरिल भाग खाया जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, एरिल। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन को पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है? चलिए 13 के लिए आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किस विटामिन को पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा साथियों, विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछे तो इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल, याद रखिएगा टोकोफेरॉल। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम पूछे तो साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है और इसी विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस विटामिन में कोबाल्ट धातु मिलता है, तो विटामिन B12 में। निम्नलिखित में किसकी रचना द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है? तो साथियों, किसकी रचना द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है? याद रखिएगा रूसो की रचना है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कार्ल मार्क्स की 2 पुस्तक याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। एक पुस्तक है दास कैपिटल, दास कैपिटल,
और एक दूसरी पुस्तक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये दोनों पुस्तकें कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किस देश द्वारा किया गया था? और साथियों इस क्लास के साथ साथ आप लोग डेली शाम 7:30 बजे की क्लास को ज़रूर देखिए। ये क्लास भी बिहार पुलिस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ये क्लास आपको मेरे दूसरे चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है 1914 में और इसका अंत हुआ था 1918 में। तो प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किया था किसने? जर्मनी ने। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, जर्मनी ने। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से किस अंग का मुख्यालय अमेरिका में नहीं है? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर बताइए। आपको ध्यान रखना है संयुक्त राष्ट्र संघ में कितना अंग है? तो टोटल इसमें 6 अंग है। तो किस अंग का मुख्यालय अमेरिका में नहीं है? तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो द हेग में। कहाँ पर है? द हेग में। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से भी काटा जा सकता है? चलिए 17 के लिए आंसर बताइए। किस धातु को चाकू से भी काटा जा सकता है? तो साथियों यहाँ पर इसका सही जवाब है ये सभी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इन सभी धातुओं को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। और इन चारों ऑप्शन में से सबसे हल्की धातु पूछे तो लिथियम सबसे हल्की धातु है। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाता है उभयधर्मी ऑक्साइड। याद रखिएगा, ये क्या करता है? अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करता है और साथ में लवण और जल प्रदान करता है। हेक्सेन का सूत्र क्या है? चलिए 19 के लिए आंसर बताइए। और साथियों सेशन के लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा आज का जो प्रैक्टिस सेट है आपको कैसा लगा। तो साथियों हेक्सेन का सूत्र क्या होता है? तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं। हेक्सेन का सूत्र होता है C6H14। बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ क्या है? चलिए 20 के लिए आंसर बताइए। बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है गपशप में आनंद लेना। निम्न में से हाथी का पर्यायवाची कौन है? चलिए 21 के लिए आंसर बताइए। निम्न में से हाथी का पर्यायवाची कौन है? तो साथियों यहाँ पर इसका सही जवाब है कुंजर। ये हाथी का पर्यायवाची है। तत्वों के आवर्त वर्गीकरण से संबंधित जो अष्टक सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसने किया था? चलिए आंसर बताइए 22 के लिए। अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो साथियों इसका सही जवाब है न्यूलैंड्स ने। अवोगाड्रो संख्या किसके बराबर है? यानी अवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा मान को, अवोगाड्रो संख्या बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। सही से देख लीजिए 6.022 गुना 10 पर पावर कितना होता है? 23। आगे देखिए लूनर कास्टिक के नाम से किसे जाना जाता है? चलिए 24 के लिए आंसर बताइए। लूनर कास्टिक के नाम से किसे जाना जाता है? तो साथियों लूनर कास्टिक के नाम से सिल्वर नाइट्रेट को जाना जाता है। किसे? सिल्वर नाइट्रेट को। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है?
चलिए 25 के लिए आंसर बताइए। देखिए कंप्यूटर एक इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी मतलब होता है संगणक। तो साथियों कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग हो जाएगा सीपीयू। आप लोग कमेंट करके बता दीजिए सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। हमने आपको पहले भी बताया है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? चलिए आंसर बताइए, इन चारों ऑप्शन में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? तो साथियों ये सही जवाब है नीलम। इसका अपवर्तनांक क्या है? सबसे अधिक होता है। अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है? चलिए आंसर बताइए, अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है? तो याद रखिएगा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पर है? तो अजमेर में। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। देखिए कुतुब मीनार की जो नींव रखी गई थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। लेकिन कुतुब मीनार के निर्माण होने से पहले ही कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में मृत्यु हो जाती है। और कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया था किसने? तो इल्तुतमिश ने। किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। इसे ध्यान रखिएगा। बहलोल लोदी की बात करें तो लोदी वंश का संस्थापक है बहलोल लोदी। बिहार से उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बिहार से उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1936 में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सबसे पहले बिहार और पश्चिम बंगाल अलग हुआ था 1912 में। और 22 मार्च 1912 को ही बिहार की स्थापना होती है। उसके बाद बिहार से उड़ीसा अलग होता है, फिर बिहार से झारखंड भी अलग होता है। कब हुआ था बिहार और झारखंड अलग? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड और बिहार अलग हुआ था। सुनहरा रेशा से अभिप्राय क्या है? तो सुनहरा रेशा का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा पटसन। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? चलिए आंसर बताइए, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? तो साथियों जूट जो है ये प्राकृतिक रेशा है। याद रखिएगा जूट का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। भोपाल त्रासदी औद्योगिक दुर्घटना कब हुई थी? तो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। भोपाल त्रासदी औद्योगिक दुर्घटना 3 दिसंबर 1984 को होती है। और इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का। फुटबॉल के गेंद का वजन लगभग कितने ग्राम का होता है? इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। इसे आपको डायरेक्ट याद कर लेना है। फुटबॉल के गेंद का वजन, तो याद रखिएगा ये 450 ग्राम का होता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के तहत कितने पुरस्कार दी जाती है? तो साथियों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है 25 लाख। सिडनी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? चलिए आंसर बताइए 35 के लिए। सिडनी शहर कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में। और ये किस नदी के किनारे है? तो पारामट्टा नदी के किनारे बसा हुआ है सिडनी शहर। निम्न में से किसके द्वारा शांति निकेतन का स्थापना किया गया था? तो देखिए साथियों शांति निकेतन की स्थापना जो है कलकत्ता में किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा।
यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। राजा राम मोहन राय को याद रखिएगा, भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है और इनको राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी और 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। सर्वोच्चता की एक नई नीति किस गवर्नर जनरल के द्वारा शुरू किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 37 के लिए आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, हेस्टिंग्स के द्वारा शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किसका मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए? तो ये मत किसका था? तो याद रखिएगा थॉमस मुनरो का। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर, और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में पूछे तो डायनेमो। दोनों आपको ध्यान रखना है। फिलहाल यहाँ पर सी आंसर आपका करेक्ट है। अदिश राशि को पहचानिए। तो यहाँ पर विद्युत धारा क्या है? अदिश राशि है। बाकी वेग, बल, आघूर्ण, विद्युत धारा घनत्व ये सभी सदिश राशि है। निम्नलिखित में से किस यंत्र को विमानों की ऊंचाई मापने हेतु प्रयोग किया जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अल्टीमीटर का इस्तेमाल होता है विमानों की ऊंचाई को मापने में। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अब देखिए, उपसर्ग की बात करें, ये किसी भी शब्द के आगे लगता है उपसर्ग, और प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के पीछे लगता है। तो अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें अभी उपसर्ग है। कौन सा? अभी। पर्यावरण में कौन सी संधि है? तो साथियों, पर्यावरण की बात करें, इसमें यन संधि है। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होगा? तो साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक को बैंक दर कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता बढ़ जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? चलिए, सिंपल क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सही जवाब है मुंबई में। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। बैरोमीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? चलिए, 46 के लिए आंसर बताइए। बैरोमीटर का इस्तेमाल वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है और इसका आविष्कार किया था टोरिसेली ने। विद्युत हीटर का एलिमेंट किसका बना होता है? तो विद्युत हीटर का जो एलिमेंट होता है नाइक्रोम का बना होता है, और बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। याद रखिएगा, टंगस्टन का सिंबल W होता है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? तो साथियों, त्वरण का एसआई मात्रक हो जाएगा यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड। दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना है, इसमें कन्फ्यूजन होता है। वेग का मीटर प्रति सेकंड है और त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लिंग की दृष्टि से दही शब्द क्या है? चलिए, 49 के लिए आंसर बताइए। तो साथियों, लिंग की दृष्टि से दही शब्द पुल्लिंग है। यहाँ पर सी ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है पुल्लिंग। आखिरी क्वेश्चन है, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था? तो साथियों, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन।
जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। और इस आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार के बांकीपुर जेल में कैद करके रखा गया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, बांकीपुर जेल में। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज के इस 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं। और सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें।